हे गाइस, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग हाई लेवल पजल देखेंगे जो कि आपका एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप जब भी एसबीआई या आईबीपीएस पीओ मेंस में देने जाते हो तो उसका जो रीजनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी और हाई लेवल का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अभी बैंकिंग जो अपना जो पैटर्न फॉलो करता है वो लगभग केट लेवल से कॉन्सेप्ट पूरा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है उसका वो केट लेवल के अकॉर्डिंग यूज़ करता है, इस वजह से हाई है। और बच्चे लोग क्या है कि मतलब अभी तो उससे यूज टू नहीं हुए तो ये हार्ड लगता है। ठीक है, 10 साल पहले जब बैंकिंग में का जो एग्ज़ाम लोग देते थे उसमें क्या छोटा छोटा मतलब बहुत ज़्यादा इजी होता था, चाहे आप डीआई की बात कर लो या फिर आप रीजनिंग का बात कर लो। लेकिन तो उस समय क्या हुआ होगा कि अचानक से जो इजी पैटर्न जो आते आ रहा था, ठीक है, अब नॉर्मल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सर्किल वाला क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो भी जो पजल हम लोग आरआरबी मेंस में बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो जब उन लोगों के समय में जब आया होगा अचानक से तो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो यूज टू नहीं थे उस क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को या फिर जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसे दे दूंगा तो वो 2 मिनट में बना देगा, लेकिन उस समय उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो रीज़न यही है कि वो यूज टू नहीं था उस क्वेश्चन से। ठीक है, और अभी क्या है कि नए नए जो पजल्स आते हैं वो क्या है बच्चे लोग अभी देखे नहीं, या फिर डीआई की बात करूँ वो भी नया होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसे हार्ड लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग इसी तरीके का पजल्स और डीआई का भी एक सेशन है जो केट लेवल का होगा, तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे जिससे कि आपका यूज टू हो जाए और आने वाला समय में जो एसबीआई होगा या फिर आईपीएस पीओ होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स करके आ जाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 25% होल्डिंग डिफरेंट कलर्स, और कलर कौन सा है, रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है। ऑल्सो दिस पर्सन आर अरेंज्ड इन ए ग्रिड मैनर कंप्राइजिंग 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। देखो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन को पहले वीडियो को आपको पास करना है और पहले खुद से ट्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट का वो कहाँ पे लैग करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है और आपको 10 मिनट आपको देना है, ट्राई करना है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके देख लोगे। ठीक, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता पहले खुद से ट्राई करना है। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे फिर क्या बोलता है कि देयर इज 1 पर्सन इन ईच सेल, मतलब ये जो सेल है यहाँ पे एक पर्सन है जो कि फ्लैग लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक पर्सन है जो कि फ्लैग लिया हुआ है, वो इस पॉइंट से बोलता है। फिर बोलता है while arranging the person in a grid manner there are some rules to be followed। अब जो हम ग्रिड मैनर में सबको जब हम खड़ा करते हैं तो there are some rules to be followed, मतलब कुछ रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, अब बोलता है कि 2 adjacent persons along the same row or columns are always holding a different colors। so देखो यहाँ पे बोलता है अगर ये रेड है तो this cells never be a red and this cells also never be a red। ये कहने का मतलब है, मतलब ये जो एडजेसेंस रो हो गया और एडजेसेंस कॉलम हो गया ये कभी भी सेम कलर का आपका नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बोलता है कि देयर इज एटलीस्ट 1 ब्लू एंड एटलीस्ट 1 ग्रीन फ्लैग होल्डर बिटवीन एनी 2 रेड फ्लैग होल्डर। अगर 2 रेड फ्लैग होल्डर है तो इसके बीच में एक ब्लू और एक ग्रीन होना ही है। एटलीस्ट एटलीस्ट मीन्स व्हाट, कि कम से कम एक और एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोलता है तो ग्रीन इधर भी आ सकता है और ब्लू कैन बी आइदर साइड ऑफ द बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट जो था ये आपका हो गया कि 2 रेड के बीच में या तो ब्लू भी हो सकता है, ब्लू होगा या ग्रीन होगा, दोनों होगा। ग्रीन इधर भी हो सकता है, ब्लू इधर भी हो सकता है। ठीक है, और एटलीस्ट बोला है तो एक तो होगा ही होगा और एक से ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो बोलता है देयर इज एटलीस्ट 1 ग्रीन फ्लैग होल्डर बिटवीन 2 ब्लू फ्लैग होल्डर। अब 2 ब्लू फ्लैग होल्डर के बीच में देयर मस्ट बी 1 ग्रीन फ्लैग होल्डर, ये हमारा बोलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी होगा, रेड ब्लू ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन रेड। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा, या फिर हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं,
अब कुछ भी लोगे तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है जैसे मान लो ब्लू है तो रेड, तो ब्लू और रेड वाला कॉम्बिनेशन है ये आ जाएगा, तो कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहाँ से एक पैटर्न निकाल लिए कि इस तरीके का होगा, तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया है। तो देखो पहला क्वेश्चन बोलता है, देखो पहला क्वेश्चन में आपका सारा दिमाग लगाना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही यूज हुआ है, तभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है या ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग पर्सन ऑफ ओनली 2 कलर्स। बोलता है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना है कि ओनली 2 कलर का यूज़ हो जाए। ठीक है, तो देखो हम लोग मान लो रेड लेते हैं, रेड लेते हैं तो यहाँ पर रेड नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, रेड तो कभी यहाँ नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे ग्रीन हो सकता है। मान लो हम ग्रीन यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन तो नहीं होगा और रेड भी नहीं होगा। कैसे, तो ग्रीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड जो सेम नहीं होना चाहिए। और रेड मान लो हम लोग देते हैं तो बोलता है ना कि 2 रेड के बीच में एटलीस्ट कम से कम तो ब्लू और ग्रीन तो होना ही चाहिए, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपका नहीं होगा, तो क्या होगा, रेड यहाँ पे हो जाएगा आपका। और मान लो हम ब्लू यहाँ देते तो क्या होगा, 3 कलर का यूज़ हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। दो कलर का यूज़ करके हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो क्या होगा, ये जो हमने ऑप्शन लिया था रेड, तो क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा। अब हम आते ग्रीन रेड करके। ठीक है, अब देखो ग्रीन है और यहाँ पे रेड है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा रेड मिल जाएगा। देखो जब रेड का यूज़ हुआ तो कहीं ना कहीं तो एक इस तरह का फॉर्म आएगा रेड, और जब रेड आएगा तो हमको क्या चाहिए, फिर ब्लू भी चाहिए उसके बीच में और ग्रीन भी चाहिए, जो कि वैलिड नहीं करेगा। हमें 2 कलर का यूज़ करना है, तो क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे भी हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लू ग्रीन करके। तो मान लो हम ब्लू लेते हैं यहाँ पे और ग्रीन लेते हैं, तो क्या होगा, फिर इस तरीके से कर दो, ब्लू है ग्रीन है, ब्लू ग्रीन, फिर ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, तो इस तरीके का पैटर्न आपका सारा यूज हो जाएगा। ग्रीन ब्लू ग्रीन और ब्लू, इसी तरह से पूरा आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 कलर का यूज हो गया, जो कि आपका बोला था कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग पर्सन ऑफ ओनली 2 कलर्स। 2 कलर का यूज है, हमने कॉन्फ़िगरेशन भी बना लिया। तो ठीक है, तो एक तो ये जो हम लोगों ने ये ऑप्शन लिया, तो हमने क्या कहा था कि बी जो है इधर भी आ सकता है और जी इधर आ सकता है। ठीक है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा बी, जब हम स्टार्ट किए बी से, तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग ये जो हम बी जी है तो इसको जी भी तो कर सकते हैं। अगर हम जी से स्टार्ट करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मान लो जी से स्टार्ट करें तो जी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसी तरीके से पूरा फिल कर दो, तो ये भी 2 कलर से कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो एक पॉसिबिलिटी जो हमने ये जो बी से स्टार्ट किया एक हुआ, और एक पॉसिबिलिटी अगर हम लोग अगर जी से स्टार्ट करते हैं तो वो होगा। तो टोटल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग स्किल ही देखता है। मेंस लेवल का कहने का मतलब वो अंडरस्टैंडिंग स्किल देता है, और आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कितना है वो आपका टेस्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे बोलता है, देखो इसका हम रफ कर देते हैं क्योंकि इसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु होल्डिंग रेड फ्लैग दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। बोलता है कि अगर हम फिर से ग्रिड में कुछ मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो हमें उस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनाना है कि जो रेड फ्लैग होगा ज़्यादा अपीयर हो, मतलब रेड जो होगा ज़्यादा दिखे। तो हम जाहिर सी बात है हम इस ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि इसमें लेस ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन तभी होगा जहाँ पे रेड का जो आपका पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेड यहाँ हो सकता है। ठीक है, रेड यहाँ नहीं होगा, रेड यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेड अगर दे दूंगा तो इसके बीच में 2 कलर चाहिए जो कि हमारा जो पॉइंट है वो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो रेड यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, देन रेड कैन बी हेयर। अगेन यहाँ रेड नहीं होगा, 2 साथ में नहीं होना चाहिए सेम, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा। ठीक, रेड यहाँ भी नहीं होगा,
ये भी खाली हो जाएगा आपका। रेड यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी रेड नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि दो रोड के बीच में हमें 2 कलर्स चाहिए, ठीक है। तो इट कैन बी, इट इज़ नॉट वैलिड अगर हम यहाँ पे रेड लेते हैं तो रेड क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम रेड ले सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि फिर रेड के बीच में हमें 2 कलर चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, हमें फिल नहीं कर सकते यहाँ पे, तो रेड यहाँ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड नहीं ले सकते, पर रेड यहाँ तो हो सकता, क्योंकि 2 कलर के बीच में रेड, हम यहाँ पे कुछ भी ब्लू या ग्रीन, आइदर ब्लू इज इन दिस प्लेस और इन दिस प्लेस, ठीक है। तो दोनों में कहीं पे भी हो सकता है, तो हम रेड यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम रेड यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों फिर रेड होगा, तो दोनों के बीच में हमें दो कलर चाहिए, ब्लू और ग्रीन, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और यहाँ देखो, यहाँ ये हो गया, ठीक है। तो रेड हम यहाँ नहीं ले सकते, रेड यहाँ तो ले सकते हैं। रेड यहाँ क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर रेड आपका एडजस्टेंस हो जाएगा, सेम कलर्स नहीं चाहिए हमें, डिफरेंट कलर चाहिए, तो यहाँ पे आपका रेड नहीं होगा, रेड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे रेड नहीं होगा, क्योंकि अगर रेड लेता हूँ तो इसके बीच में 2 कलर चाहिए, और यहाँ पे भी रेड नहीं होगा, एडजस्टेंस साइड हमें डिफरेंट कलर चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया, हमें रेड यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, रेड यहाँ है, तो रेड आपका यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसके दो भी, ये दो जो हमारा सेल्स है, यहाँ पे हम 2 फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड यहाँ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में हमें 2 फिल करना पड़ेगा, तो इसे भी आप हटा दो, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रेड हो सकता है, 2 स्पेस है, हम यहाँ पे ब्लू आइदर ग्रीन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका रेड होगा, और ये दोनों खाली हो जाएगा। तो हमें रेड गिन लेना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, 9 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका टोटल, आपको क्वेश्चन को किस तरीके से समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। तो ये आपको 100% आपको SBI PO या IBPS PO मेंस लेवल्स के अकॉर्डिंग है। तो हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट सेम तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता कि सेम ही आ जाए, तो लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपका यूज़ है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना है। वहाँ पे जब हम एग्जाम में बैठे तो वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन देखे तो हमें वो सोच आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन लगातार बहुत सारे जो क्वेश्चन लगाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे, ठीक है। तो तभी हम जाकर वहाँ मेंस लेवल हम लोग अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। देखो बेसिकली तो ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, पर मैंने अलग से बनाने का ये नहीं था कि अलग से इनपुट आउटपुट करूँ। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पजल के जैसा ही आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। तो पैटर्न वाइज टाइप का है कि पैटर्न पहचानना होगा, तो इस वजह से मैंने इसी स्लाइड में ले लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो अलग स्लाइड में लेने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने इसी में ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और सबसे पहले क्या करना, आपको वीडियो को पॉज करके खुद से आपको ट्राई करना है। तो ये स्लाइड है, मैं आगे एक स्लाइड और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो था आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, खुद से ट्राई करो, फिर जब नहीं समझ में आता फिर वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि देयर आर डाइज ऑल्दो दिस इज ए स्पेशल डाइज सो देयर आर ओनली 1 नंबर्स रिटन ऑन इट। एक तरह का डाइस है जो कि हम लोग लूडो में खेलते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल डाइस है जिसमें एक ही नंबर लिखा हुआ है, जो कि वोन किया जाता है 8% के द्वारा, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आप एक डाइस जीतते हो जिसमें क्या लिखा हुआ 100 लिखा हुआ, एक और पर्सन है जो डाइस जीता है जिसमें क्या लिखा हुआ 87 लिखा हुआ, ठीक है। अब बोलता है ओनली 4 ऑफ दिस पर्सन्स वॉन प्राइजेस, अदर 4 वुड नॉट वॉन। उनमें से 4 लोग प्राइज जीतता है और 4 नहीं जीतता है। द नंबर रिटन ऑन द डाइस आर कोडेड फॉर द फ्लोइंग एग्जाम्पल। तो जो डाइस है उसमें कुछ कोड लिखा गया है, मतलब कुछ कोड किया जाता है जिससे कि हमारा डाइस कोड आता है। तो यहाँ पे देखो कि 100 है, तो ऐसा क्या करूँगा कि जो 25 आ जाए, तो डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो 25 आ जाएगा। और ये भी जान रहा हूँ कि ये इवन है, फिर यहाँ से स्टेप 1 से स्टेप 2 लाने में ऐसा क्या करूँगा कि 125 आएगा। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि इंटू 5 कर दूँगा तो 125 आएगा। अगेन हमें डाइस कोड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 करूँगा तो 135 आ जाएगा। सिमिलरली ये तो इवन था, अभी यहाँ दिख रहा है कि ओड है ये तो इसमें क्या करूँगा, जो 29 आएगा 3 से डिवाइड किया है, इंटू 2 किया है, प्लस 4 किया। बेसिकली देखो पैटर्न जो ये इजी है, आपको क्वेश्चन बस आपको वो चेक करना चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है आपका कितना
ठीक है, ठीक है, वही चीज़। बाकी तो पैटर्न आपको खुद देख रहे हो कि ईजी है पैटर्न। आपको वहाँ पे देखता है कि मतलब इस तरह का लंबा क्वेश्चन देके कौन ये छोड़ के चले जाता है, वो चेक करता है। अगर आता भी है तो ये इतना हार्ड तो नहीं है, तो ये 2 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक एक करके, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेंगे, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये ओड हो गया, ये भी ओड हो गया। तो हम जो ओड का जो ये सोचे थे कि डिवाइड 3 से हो रहा है, देन इंटू 2 से हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ हम सही सोचे हैं कि नहीं, तो एक इवन एक ओड का और लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइड 3 हुआ, 2 से इंटू हुआ, प्लस 4 हुआ, तो हमें पता चल के जो हमने जो ओड के लिए सोचा वो क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देन अगेन देख रहे कि यहाँ पे इवन है, तो हमने फिर क्या सोचा था वो इवन के लिए, डिवाइड 4 से, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड है, इंटू 5 से, तो यहाँ भी इंटू 5 से, प्लस 10 है, तो यहाँ भी प्लस 10 है। तो यहाँ तक भी हम जान रहे कि इवन जो है, तो यहाँ पे भी सही है, इवन जो हमने सोचा था वो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे 64 और 10 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो सकता है कि आगे कुछ चेंजेस हो, जैसे कि 91 है, ये तो इवन है, तो इवन में क्या हमने किया था कि 4 से डिवाइड किया, चलो ये भी है। लेकिन देखो यहाँ 2 से डिवाइड इंटू हो रहा और यहाँ पे 5 से इंटू हो रहा, तो यहाँ जो हमने इवन के लिए सोचा वो गलत है। हमें कुछ नया पैटर्न देखना होगा कि क्या बोलता है। तो हमें ये पता चल गया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, पहले डिवाइड करा 4 से, देन इंटू करा 5 से, प्लस 10 कर रहा है, जो भी आपका स्टेप 2 में आ रहा है। और इवन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 से, इंटू कर रहा है 2 से, और प्लस कर रहा है, सॉरी माइनस कर रहा है, -4 कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फिर बोलता है आपको कि आफ्टर कोड जनरेटेड ऑल द 8 पर्सन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डाई स्कोर्स एंड द फर्स्ट 4 वॉन द प्राइजेस, द लास्ट वॉन। जो पहला जो, जैसा मैंने बोला कि जो पहला जो, फिर क्या करते हैं हम लोग, जो डाइस कोड है इसको हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े कोड में हम लोग अरेंज करते हैं। और जो पहला 4 होगा वो वॉन करेगा, और जो दूसरा जो ये जो लास्ट का जो 4 होगा ये वॉन नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन यही बोलता है। तो हम देखते हैं कि क्या है, ये आपका गिवन रहेगा, तो हमें ये लिख देना है, हमें इसे चेंज करना, 15, 30, 144, 156, 72, 33, 46, देन 57। ठीक है, तो हम जो ये कोड हम ये देखे थे, क्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, क्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोलता है, तो यहाँ से देख लो 5, 5, 10। पैटर्न आपको लिख लेना है यहाँ पे, 5, 5 देन प्लस 10। अब ओड के लिए, क्या है 3, 2, 4, 3, 2 प्लस 4। इवन के लिए क्या है, डिवाइडेड बाय 4, 2 -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 डिवाइडेड 4 इंटू 2 -4। परफेक्ट स्क्वायर चेक कर दो, परफेक्ट स्क्वायर है 4 से किए हुए, तो यहाँ पे 4 होगा, या 5 नहीं लिखना, या 4 होगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या दिया हुआ है, डाइस कोड है 15। स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं, ये क्या है ओड है, तो इंटू करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा 3 से, क्या आ जाएगा 5, 10 हो जाएगा, इंटू करूंगा 2 से, फिर 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इवन है, ठीक है, डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या आ जाएगा 7.5, फिर इंटू करूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा 15, फिर प्लस करूंगा तो आ जाएगा आपका 19। ठीक है ना, इवन है, डिवाइड बाय 4 किया, इंटू 2 किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर 144, तो डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, इंटू 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 30 से 5 को इंटू करो 150, और 6 5 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 180।
प्लस क्या करना है, प्लस 10 करना है, तो इतना आ जाएगा। 156 है, सॉरी ये 256 है ना यहाँ पे, तो 256 लो यहाँ पे, 256 होगा। ये भी हम देख रहे हैं कि 16 का ये स्क्वायर है, तो इसको भी डिवाइड करो किससे, 4 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा 6 बार में 4 बार में, इंटू करेंगे 5 से, तो 60 को 5 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और फिर 5 को 4 से करोगे तो 20 320 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 330, 72 है यानी कि इवन है, 18 बार में जाएगा ये, फिर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, देन माइनस करना हमें 32, ठीक है। इवन का कोड तो यही था ये वाला। फिर आ गया आपका ओड आ गया, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 3 से, फिर इंटू करना है आपको 2 से, फिर प्लस करना है आपको 4 से, देन 26 आ जाएगा, 26 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। अब हमारे पास क्या है 46 है जो कि इवन है, तो इसे क्या करना है, साढ़े 11 बार में ये जाएगा, जब इसे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इवन है ना, इवन से क्या करना है डिवाइड 4 करना है, जब इसे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, फिर माइनस करना आपका 19 आ जाएगा। 57 है, ओड है, डिवाइड करना है हमें 3 से, तो 3 1 3, 3 9 27, फिर आ जाएगा 38, फिर करना आपको 42। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या है, छोटा क्या आपका 14 है, उसके बाद क्या है 19 है, उसके बाद आपका है 26, देन 32, ठीक तो है ना, हाँ 42 हो गया, फिर उससे बड़ा कौन हो जाएगा, कुछ छूट रहा है क्या, 14 हो गया, फिर क्या होगा 19 है, तो 2 बार 19 लिख दो, यहाँ पे एक 19 और होगा, ठीक है, यहाँ पे 19 और होगा, ये 19 होगा और एक 14 होगा, तो 2 बार 19 हो गया, 42 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 190 और 330, 330 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पहला जो 4 होता है यहाँ पे बोलता है ना कि इन द फर्स्ट 4 वॉन द प्राइजेस वाइल लास्ट 4 डिड नॉट वॉन द प्राइजेस, 1 2 3 4, तो ये यहाँ से वॉन ये लोग जीत जाता है और ये जो है नहीं जीतता है, ठीक है। तो अब बोलता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डाइस कोड हु वॉन द प्राइज, डाइस कोड हमें ऐड करना, मतलब जो जो जीता है उसका डाइस कोड को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 9 9 18 18 4 22 22 से 28, ठीक है, 2 बचा 2 4 5 6 6 7, क्या आ जाएगा हमारा 78 आंसर है, मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा 78। अब यहाँ बोलता है व्हाट इज द डाइस कोड हुज डाइस नंबर इज 72, जिसका जो डाइस नंबर 72 है तो उसका डाइस कोड क्या हो जाएगा 32, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का था, पर मैंने ले लिया क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। तो आशा करता हूँ कि ये आपका जो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना था, बस पैटर्न पहचाना था, और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको पहले ट्राई करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे कि लंबा क्वेश्चन आता तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको कोशिश करना है कुछ टाइम देके कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पैटर्न समझने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो को यार लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि जो भी कंटेंट बनाता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा आप लाइक से सब्सक्राइब से होता क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्टअप होता है और कुछ नहीं। तो
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।